हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है कॉमर्स टॉपर पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, और ये चैप्टर दोनों एम कॉम बी कॉम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। हमारे इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं उसको चैप्टर 6 में दिया गया है, जो इंडिविजुअल एच वगैरह सबके लिए अवेलेबल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले बात यह है, देखिए सबसे पहले यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रॉस टोटल इनकम, कि ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा डिडक्शंस नहीं हो सकती हैं। उसके साथ नॉट अलाउड अगेंस्ट एल टी सी जी अंडर सेक्शन 1112, एस टी सी जी अंडर सेक्शन 11A एंड स्पेशल डेट टैक्सेस, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो उसके अगेंस्ट में डिडक्शंस को नहीं घटाया जा सकता। यानी कि जितना वो कैपिटल गेन आता है वो सभी जो है उस पर उसी के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अब बात करते हैं सबसे पहले पेमेंट रिलेटेड डिडक्शंस की, कि अगर हम पेमेंट करेंगे तो ही डिडक्शंस अवेलेबल होंगी, अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो डिडक्शंस हम नहीं ले सकते। सबसे पहले डिडक्शन है 80C, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है 80C स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। हम जो बचत करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1.5 लाख तक की इसकी लिमिट है। 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बचत करेंगे, तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। केवल 1.5 लाख तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। कौन कौन सी डिडक्शन ले सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं अपने 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 लिए, सेल्फ स्पाउस, यानी कि आप, आपकी पत्नी या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने पॉलिसी 2012 से पहले ली है तो जितना आपने प्रीमियम पेड किया है उसका 20% ऑफ पॉलिसी आपको मिलेगा। और अगर 1/4/2012 के बाद आपने ली है तो 10%, आपने जितना प्रीमियम पेड किया है तो 10% ऑफ पॉलिसी, या तो आप प्रीमियम पेड आप जितना कर रहे हैं वो, या मैक्सिमम 20% ऑफ पॉलिसी। और अगर 2012 के बाद ले रहे हैं तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी, जो भी कम होगा उतना ही आपको डिडक्शंस अवेलेबल हो गए। उसके बाद बात करेंगे 80U के। ये 80U किसके लिए अवेलेबल होती है? कि पर्सन विद डिसेबिलिटी और स्पेसिफाइड डिसीज, अगर, और 80DD भी। 80U अवेलेबल होती है जो व्यक्ति डिसेबल है, जो विकलांग है, जिसको दिव्यांग कहा जाता है। 40% से ज़्यादा अगर वो डिसेबल है तो उसको 80U अवेलेबल होगी। और जो व्यक्ति 80DD भी अवेलेबल होगी कुछ स्पेशल बीमारियों में, स्पेसिफाइड डिसीज़ में, जो बड़ी जो बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गई, एड्स हो गई, इस जैसी इस तरह की बीमारियां हैं, तो उनमें अवेलेबल होगी। तो ये कितना होगा कि जितना आपने प्रीमियम पेड किया या आपकी पॉलिसी का 15% जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शंस के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा अमाउंट डिपॉजिट इन पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ या एएसएफ, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्पेशल प्रोविडेंट फंड, सॉरी स्टैचूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, अगर आपने इनमें पैसा डिपॉजिट किया है तो वो भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। बच्चों की ट्यूशन फ़ीस, मैक्सिमम 2 बच्चों तक आप ट्यूशन फ़ीस का डिडक्शन ले सकते हैं। एजुकेशन की ट्यूशन फ़ीस आप दे रहे हैं तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। आपने कोई घर ख़रीदा है, उस में होम लोन लिया है, उसके जो आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसका आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड या यूटीआई में आपने पैसा लगाया है, यूनिट्स में उनके पैसा लगाया है, तो यहाँ पे आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, लड़कियों बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जो स्कीम चली हुई है, अगर आपने उसमें कोई अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसा लगाया, तो आप वो भी आप डिडक्शंस के रूप में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद बात आएगी 80CCC कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC
अगर आपने इसमें कोई पैसा लगाया तो 1.5 लाख तक की इसमें डिडक्शन मिलती है, तो ये अलग से डिडक्शन मिलेगी 80cc ट्रिपल सी की। इसके अलावा 80CC डी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं, तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो जितना आप 10% ऑफ सैलरी आप लगा रहे हैं या आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो भी कम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अदर इंडिविजुअल के लिए 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम की बात आएगी, और या जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है जो भी कम होगा वो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। 80CC डी IB एडिशनल डिडक्शन 50,000 तक की मिल सकती है। ये कब मिलेगी? वाइल कंप्यूटिंग 80CC डी फर्स्ट यूटिलाइज 50,000 इन 80CC डी, यानी कि एक्स्ट्रा 50,000 की डिडक्शंस अवेलेबल होगी 80CC डी IB में। अब बात करते हैं 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने ले रखा है या हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो 80D आपको अवेलेबल होगी। किस किस के लिए होगी? अपने लिए सेल्फ, आपकी पत्नी, आपके पति के लिए, स्पाउस, आपके माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन आप पे डिपेंडेंट हैं, अभी अपना काम नहीं करते हैं, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए भी ये अवेलेबल होगी अगर आप उनका पेमेंट कर रहे हैं इन सभी का अपने साथ। तो आपके अपने लिए, आपके पत्नी, आपके पति या आपके डिपेंडेंट बच्चों के लिए 25,000 तक का डिडक्शंस आपको अवेलेबल होगा, पर इसमें शर्त ये होगी कि एज 60 साल से ज़्यादा ना हो, लेस देन 60 साल हो, और पेरेंट के लिए भी 25,000 का ही डिडक्शन अवेलेबल होगा। अगर आप कि पेरेंट की उम्र 60 साल या आपके किसी भी घरवाले की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो, तो ये 50,000 तक डिडक्शंस अवेलेबल होगा। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए 5,000 का एक्स्ट्रा आपको डिडक्शंस मिलता है। इसके अलावा 80DD हैंडीकैप्ड के लिए, डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए होता है। अगर कोई आपके घर पे कोई आपका डिपेंडेंट रिलेटिव है, हैंडीकैप है, तो आप 80DD के तहत डिडक्शन ले सकते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे सर आपने बता दिया था कि दिव्यांग के लिए तो 80U होती है। 80U सेल्फ के लिए होती है। यहाँ पे कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है तो वो सेल्फ नहीं होगा, वो कोई भी हो सकता है। आपके पति पत्नी हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए 80DD अवेलेबल होगा। 80U सेल्फ के लिए अवेलेबल होगा। नॉर्मल डिसेबिलिटी है, अगर नॉर्मल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो 75,000 75,000 तक का डिडक्शन मिलता है। और अगर कुछ ज़्यादा उनको दिक्कत है, सीवियर डिसेबिलिटी है, उठ बैठ नहीं पाते हैं, तो 1,25,000 तक का फ्लैट डिडक्शन मिलता है। इसमें कोई भी शर्त नहीं होती है, सीधा 75 या 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा 80DD भी डिपेंडेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आप उनको, आपके कोई डिपेंडेंट हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप कहीं बाहर ले जा रहे हैं, तो जितना भी आप खर्चा करते हैं, या 40,000 और 1,00,000, सीनियर सिटीजन के लिए 1,00,000 और नॉर्मल के लिए 40,000, जो भी कम होगा 80DD के तहत वो डिडक्शन मिल जाएगी। जितना आपने खर्चा किया, या 40,000 या 1,00,000, जो भी कम होगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 80E की, इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा 80D से रिलेटेड जितनी भी हैं वो डॉक्टर, डी मीन्स डॉक्टर, मेडिकल, हैंडीकैप, डिपेंडेंट ट्रीटमेंट, ये सब डॉक्टर से रिलेटेड हो गई। इसके अलावा 80E इंटरेस्ट, 80 एजुकेशन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए आपने कोई लोन लिया है, चाहे वो भारत में पढ़ने के लिए या विदेश में पढ़ने के लिए, तो आपको 80E के तहत आपको डिडक्शन मिलेगी। अपने लिए मिल सकती है, आपके पति पत्नी के लिए मिल सकती है, आपके बच्चों के लिए मिल सकती है। 8 साल तक लगातार मिलेगी, और इसमें कोई सीमा नहीं है। जितना भी आप उसमें पेमेंट करेंगे, वो सब आपको 80E के तहत जो है उसकी छूट मिल जाएगी। ठीक है, और किसकी मिलेगी? इंटरेस्ट की। ठीक है, उसके प्रिंसिपल की नहीं मिलेगी, जितना भी उस पर इंटरेस्ट होगा सारे इंटरेस्ट की आपको छूट मिलेगी। उसके बाद 80EE इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट लिया है तो 1.5 लाख तक छूट मिलेगी, पर उसमें शर्त यह है कि 1/4/2019 से 31/3/2021 तक ही आपने जो है लोन लिया हो। ठीक है, और जो लोन है वो 45 लाख से ज़्यादा का
ना हो, यानी कि 45 लाख तक के लोन पर ही ये छूट आपको अवेलेबल होगी। और उसके साथ साथ एसएससी शुड ओन नो हाउस प्रॉपर्टी, और शर्त ये भी है कि उसका अपना कोई घर नहीं होना चाहिए उस घर के अलावा जिसके लिए उसने लोन लिया है। उसके अलावा 80 EE इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट उसका जो इंटरेस्ट होगा 1.5 लाख तक, उस पर भी आपको छूट ले सकते हैं। पर शर्त यह है कि आप 1/4/2019 से 31/3/2030 के बीच 23 के बीच में ही ये लोन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लें। इसके बाद 80G डोनेशन की बात आ रही है। 80G इफ़ मेड इन कैश लेस देन 2000, अगर आप कैश में दे रहे हैं तो 2000 से कम दीजिए, क्योंकि 2000 से ज़्यादा पे तो हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि आपको चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही देना होगा। तो 50% अनलिमिटेड डिडक्शन और 100% अनलिमिटेड डिडक्शन। तो ये यहाँ पे देखो लिख रखा है कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फ़ंड, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ड्राउट रिलीफ फंड, इस पर जितना भी आप डोनेशन देंगे उसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। 100% आपको मिलेगा स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड फॉर आर्मी, क्लीन गंगा फंड विद नेशनल रिलीफ, पीएम केयर फंड। और इसके अलावा 100% डिडक्शन मिलेगा डी फॉर गवर्नमेंट, यानी कि प्रमोट फैमिली प्लानिंग। डी अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आप दे रहे हैं तो उसके डोनेशन टू गवर्नमेंट, डोनेशन टू कंपनी, टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो 100% डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा ये 100 और 50% वाली हैं, आप अपना देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं इन नोट्स को, तो आप समझ जाएंगे। इसके अलावा 80GG रेंट पेड ऑन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें आपको रेंट HRA रिसीव हो, अगर आप रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आप 5,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं 80GG के तहत, अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 80GG है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 100% डोनेशन मिलेगा। 80GGB में आपको पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने कोई चंदा दिया हो, इंडियन कंपनी के लिए 100% है, और किसी पर्सन या फर्म ने दिया है तो उसको भी 100% है। इंडिविजुअल के लिए, इंडियन कंपनी के लिए GGB व बाकी के लिए GGC, ठीक है। इसके अलावा 80JJAA एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉई। तो अगर आप न्यू एम्प्लॉय वाला ये आपने अपने बिजनेस में लेके आए हैं तो कितना डिडक्शन मिल सकता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं नोट्स में, ठीक है। इन नोट्स को आप अपनी कॉपी पे देखते भी रहें, लिखते भी रहें। इसके अलावा 80QQB रॉयल्टी फ्रॉम बैंक्स बुक्स। 80QQB रॉयल्टी, 80QQB रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स। तो ये 80QQB में आपको 3 लाख तक का डिडक्शन अवेलेबल होता है, पर इसमें शर्त यह है एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड इफ़ रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में रिसीव किया हो, और ब्राउट बैक टू इंडिया, अगर विदेश में किया है तो उसको विदेश भारत में लेके आना होगा। तो जितना भी आपने रिसीव किया है तो 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, जितना आपको रिसीव हुआ या जितनी भी आपकी बुकें बिकी हैं उसकी वैल्यू का 15%, जो भी कम होगा वो आप डिडक्शन में ले सकते हैं, पर 3 लाख तक मैक्सिमम आपको इसमें डिडक्शन मिल सकती है। इसके अलावा 80RRB रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, अगर पेटेंट से आपको रॉयल्टी मिली है तो जितना रॉयल्टी आपने रिसीव किया या 3 लाख मैक्सिमम, ठीक है, जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो 10,000 तक मैक्सिमम आपको छूट मिल सकती है। तो जितना आपने रिसीव किया होगा मैक्सिमम 10,000, जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शन में मिल जाएगा। 80TTB इंटरेस्ट ऑन सेविंग सीनियर सिटीजन के लिए है, नॉर्मल के लिए 10,000 की छूट है, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक उसको, यानी कि जितना उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ या 50,000, जो भी उसका कम होगा वो उसको डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा 80IC, ये देखो ये जो एरो बना हुआ है ये बता रहा है कि इन दोनों में जो भी कम होगा, ठीक है, इन दोनों में जो भी कम होगा वो डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 80IAC डिडक्शन फॉर न्यू स्टार्टअप, अगर आपने नया बिजनेस लगाया है तो 1/4/2016 से 31/3/2021 तक, और आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है
तो आपको 100% प्रॉफिट का जो है डिडक्शन मिल जाएगा 80 IAC में 3 असेसमेंट ईयर तक, ठीक है, और ऑफ 10 ईयर फ्रॉम व्हेन स्टार्टअप स्टार्टेड। और ये जो है आपको 10 सालों के अंदर लगातार 3 सालों तक मिल जाएगा। पर इसमें शर्त यह है कि आपका प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू एंड 20% कैन बी ओल्ड, यानी कि नया होना चाहिए। हाँ, उसमें 20% आप पुराना रख सकते हैं, पर वो भी सेकंड हैंड, यानी कि ज़्यादा पुराना ना हो, आप दूसरी पार्टी हों जिसके पास वो आया हो। इसके अलावा 80 IBA डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट, आप अगर कोई डेवलपिंग या बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट के बिजनेस में है तो आपको 100% ऑफ प्रॉफिट आपको 80 IBA के तहत आप ले सकते हैं। जितना आपको प्रॉफिट आया होगा उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा 80M इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, ये 80M है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का डिडक्शन से रिलेटेड चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।